गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक और मैथ सर्च की क्लास में। तो आज जो अपना टॉपिक है असेसमेंट ऑफ ईयर डिसऑर्डर। प्रीवियस क्लास में अपन ने दो टॉपिक्स क्लियर आउट किए थे, असेसमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर और आई डिसऑर्डर एंड देयर मैनेजमेंट। तो वो ही सेंसरी पार्ट था। आज वापस एक और सेंसरी पार्ट अपन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ईयर का वर्क है। ईयर के अंदर मेनली क्या होता है, वर्क क्या होता है उसका, हियरिंग का वर्क होता है। देन उसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईयर को भी आउटर, मिडिल और इनर के अंदर। ठीक है, तो आज मेनली अपन असेसमेंट ऑफ ईयर डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ईयर के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज होती है, प्लस कौन कौन सी चीजें होती है जिसको अपन असेस कर सकते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, डायग्नोसिस टेस्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, वो सारी चीजें आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जो असेसमेंट ऑफ ईयर डिसऑर्डर के अंदर कोई सा भी डिसऑर्डर हो, मेनली अपन फर्स्ट एक काम करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री कैसे ली जाती है, बाय इंफॉर्मेशन, चाहे वर्बल लो, चाहे फेस टू फेस लो, या फिर फैमिली से लो, किसी से भी लो। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, तीनों चारों हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले असेसमेंट कहाँ से चालू होता है, हेल्थ हिस्ट्री और टेकिंग से। हिस्ट्री टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट एंड और हिज फैमिली मेंबर्स वाइल हिस्ट्री टेकिंग, मतलब हिस्ट्री लेनी है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, किससे, फैमिली से, पेशेंट से, या फिर कौन सी हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री ले सकते हैं, उसमें हिस्ट्री टेकिंग आता है। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से डेटास अपन लेते हैं। मेनली डेटा जो लेते हैं अपन, आइडेंटिफिकेशन डेटा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा, नेम लेते हैं, उसके अंदर पर्सन का नेम क्या है या पेशेंट का नेम क्या है, देन उसकी एज क्या है। एज के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी ईयर्स के अंदर डिसऑर्डर होते हैं, मेनली जैसे डिफनेस हो जाती है या फिर बिल्कुल हियरिंग लॉस हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो इनर ईयर का जो वर्क होता है वो थोड़ा मेनली कम हो जाता है। देन फादर नेम या हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, एजुकेशन वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, क्या व्यवसाय है उसका, उसका एड्रेस एंड टेलीफोन या मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें अपन किस में इंक्लूड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर। ठीक है, तो मैंने बोला था हिस्ट्री के अंदर जैसे अपन तीन या चार टाइप की हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। व्हाइल कलेक्टिंग अ प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी मेडिकल और सर्जिकल डिजीज सफरिंग फ्रॉम, कलेक्ट ऐसे करनी चाहिए किसी के भी रिगार्डिंग या कोई सा भी डिसऑर्डर हो, चाहे साइन एंड सिम्टम हो, उसके लिए अगर हिस्ट्री लेनी पड़ती है तो अपन को ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड, इस दौरान ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे ऑनसेट क्या था डिजीज का, आपको कब से साइन एंड सिम्टम्स आने लगे है, आपको कब से जुकाम है, ये जब जाते हैं तब अपन डॉक्टर से जब वर्बली कांटेक्ट करते हैं या फिर उनसे ओरिएंट होते हैं, देन वर्किंग फेज में जाने के बाद में डॉक्टर सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है, ये चीजें कब से चालू हुई है। देन अपन क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा आपको क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम है बहुत ज्यादा सीवियर आपको आ रहा है या बहुत ज्यादा सीवियरिटी है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम है, तो वो भी अपन को क्या करने चाहिए, कलेक्ट करने चाहिए। इसके अंदर क्या है, इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी ऑफ दी क्लिनिकल फीचर्स के, कौन सी इंटेंसिटी है या फिर कौन सी सीवियरिटी है कौन से साइन एंड सिम्टम की। ठीक है, देन अपना क्या, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, कब तक या कितने समय तक ये ड्यूरेशन आपका चल रहा था कोई से भी सिम्टम्स का। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो आ रहे थे, कब कब आ रहे थे, वो सारी चीजें। दे फैक्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द क्लिनिकल फीचर, या तो वो ज्यादा समय के साथ बढ़ रहे हैं या फिर वो कम हो रहे हैं या फिर वॉमिटिंग हो रही थी तो अब वो सही है, पहले ज्यादा थी। ये सारी चीजें अपन किसमें पता करते हैं, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर अपन ये देखते हैं कि कोई भी आपको हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री तो नहीं थी आई डिसऑर्डर की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकल और सर्जिकल डिजीज, या तो कोई मेडिकल या सर्जिकल डिजीज तो आपको नहीं थी। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, कि आप कहीं पहले हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं थे। ठीक है, देन नेक्स्ट अपना है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि फैमिली को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं था, कोई आई डिसऑर्डर तो नहीं था, किसी फैमिली के मेंबर की वजह से वो जो डिजीज है वो किसी फैमिली मेंबर में तो है ना, फैमिली मेंबर में तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ एनी क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय तक कोई डिजीज तो नहीं, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक कोई रोग तो नहीं था ईयर डिसऑर्डर का, एटसेट्रा द फैमिली मेंबर्स आर ऑब्टेन। इसके ये हिस्ट्री अपन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फैमिली से। ठीक है,
देन नेक्स्ट है अपना पर्सनल हिस्ट्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपन हिस्ट्री टेकिंग के अंदर फर्स्ट अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। किसकी देखेंगे, पेशेंट की। पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, किसकी देखेंगे, पेशेंट की। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, है ना, पेशेंट के फैमिली की हिस्ट्री लेंगे। देन एट लास्ट में अपन क्या लेते हैं, पर्सनल हिस्ट्री अपन लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनल हिस्ट्री के अंदर अपन क्या देखते हैं, डाइटरी फैक्टर देखते हैं, डाइटरी पैटर्न देखते हैं कि वो वेज है या नॉन वेज है, उसके हैबिट देखते हैं, उसका एडिक्शन देखते हैं कि भाई वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करता, या फिर टबैको तो नहीं चबाता, एटीट्यूड क्या है उसकी हेल्थ की तरफ कि वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है या हेल्थ पे वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। न्यूट्रिशन लेवल देखेंगे पेशेंट का कि वो कौन सी डाइट ले रहा है, ठीक है। उससे क्या असेस होता है अपना न्यूट्रिशन लेवल। प्रेजेंस ऑफ एनी कोई ड्रग एलर्जी, किसी भी मेडिकेशन से, मेडिकेशन से उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। इफ पेशेंट इज टेकिंग एनी ऑटोटॉक्सिक ड्रग, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो वो होती है जो ईयर के अंदर इन्फेक्शन या इन्फेक्शन करवाती है या ईयर को खराब करती है, या फिर ऐसे ड्रग्स जिसके अंदर ईयर डैमेज होता हो, ऑटोटॉक्सिक ड्रग उसे ही कहते हैं, ठीक है। ईयर डैमेजिंग ड्रग या ईयर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या ईयर को कोई खराब कर तो नहीं देती, जो ईयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ऐसी ड्रग्स। हार्मफुल फॉर ईयर, ठीक है, वो कुछ भी करवा सकती है वहां पे ईयर के अंदर, उसके अंदर जो भी अपन को हियरिंग लॉस भी करवा सकती है, ऐसी ड्रग्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अपनी होगी पर्सनल हिस्ट्री। अब अपन ये सम एग्जांपल, किसके एग्जांपल्स हैं ये सारे, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स के, ठीक है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स के अंदर सबसे इमिकामाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है, जेंटामाइसिन ये भी क्या एक तरह की एंटीबायोटिक, टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स, पोवी आयोडीन एंटीसेप्टिक है ये, एमिफिसिलिन एंटीबायोटिक, क्लोरोमिफिकनॉल एंटीबायोटिक, इरेथ्रोमाइसिन क्या है एंटीबायोटिक, फुरसिडामाइड डायूरेटिक है, डायूरेटिक से भी ऑटोटॉक्सिक ये करवाती है, ठीक है। देन मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक, क्लिप्सटिन है कीमोथेरेपेटिक ड्रग है, क्लोरोक्विनिन है एंटी मलेरियल ड्रग है, बाइलोमाइसिन है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है। ये सारी ड्रग्स क्या करवाती है, ईयर को डैमेज करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि आपका, हाँ, कि आपका सोशल में या फिर आपकी इकोनॉमिक जो भी है पैसा वगैरह, या आप कहाँ रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी इसके अंदर देखते हैं। इट इंक्लूड स्टेटस ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक मतलब टू सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जाती है कि आपका जो पर्सनल जो स्टेटस है या फिर वो जो एनवायरमेंट हाइजीन है वो मेंटेन रहती है या नहीं रहती है, क्या कोई नॉइज, आप जहाँ रहते हो वो बहुत ज्यादा नॉइजी वाला एरिया है, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, या फिर आपका पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, या फिर उसका कौन सा ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे वो काम करता है, उसकी हॉबीज क्या है, पेशेंट की हॉबीज क्या है, जैसे लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक हो गया, तो एनी टाइम ईयरपिक्स या ईयरफोन आपके कान में रहेंगे, उससे भी आपको क्या हो सकता है, ईयर डिसऑर्डर हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनी एडिक्शन, कोई एडिक्शन तो नहीं जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग या ड्रग एडिशन, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन इंक्लूड होता है, ठीक है, पाल्पिटेशन, इंस्पेक्शन को ही कहते हैं, ठीक है, अस्कल्टेशन, ठीक है, मेनली ये चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन और अस्कल्टेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी एक्सटर्नल ईयर है, ईयर के मैंने पहले ही बता दिए थे, फर्स्ट है वो एक्सटर्नल ईयर, सेकंड मिडिल, ठीक है, थर्ड में इनर ईयर, है ना। इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है ना, हाँ, ठीक है, एनाटॉमी नहीं पढ़ी है ईयर की, चलो ठीक है। इसके अंदर क्या आती है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है
वो आती है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज, अपन अभी एक्सटर्नल की बात करें क्योंकि अपन सिर्फ एक्सटर्नल ईयर को टू सी कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो अपन सिर्फ अभी एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर कोई देखें कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, कोई कटवट तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, कोई चीज ऊपर नीचे तो नहीं है। साइज एंड शेप ऑफ द ऑरिकल्स एंड ऑडिटरी कैनाल, ऑरिकल्स देखेंगे, ऑडिटरी कैनाल होती है वो, और ऑरिकल्स देखेंगे। ऑरिकल्स के अंदर क्या आता है, इसका शेप एंड साइज देखेंगे। ऑरिकल्स का मतलब बोन्स जो होती है ना, वो आती है मेनली इसके अंदर, ठीक है। 3 बोन होती है, स्टेपिस, मीटर्स और इंकस, ठीक है ना, वो अपन मेनली देखेंगे। देन उसके बाद में क्या है, पाल्पिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, पाल्पेट करके देखेंगे कि कोई टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है, पेन तो नहीं है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। देन ओटोस्कोपी करेंगे। ओटोस्कोपी किसके लिए होती है, ऑडिटरी कैनाल जो दिखाई नहीं देती उसके लिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए होती है। कोई एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन अंदर इंसल्ट करके चीजें कैमरे से व्यू करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओटोस्कोपी, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन और ओटोस्कोपी करने का। नेक्स्ट क्या, ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट होता है, एक इस तरह का होता है जिसको बजाते हैं और साइड में दोनों तरफ रखते हैं, दोनों तरफ आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके अंदर भी 2 टेस्ट होते हैं, एक तो वेबर टेस्ट और एक रिनिम्स ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट। ये देखता है कि भाई कान में एक तरफ डिफनेस है कि नहीं है, एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द यूनिलेटरल डिफनेस, यूनिलेटरल मतलब, ठीक है। और ये जो देखा जाता है टेस्ट, ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट परफॉर्म कंपेयरिंग द हियरिंग थ्रू द बोन कंडक्शन विद और डाटा थ्रू एयर कंडक्शन। आपकी जो हियरिंग लॉस है वो किसकी वजह से हुई है, बोन कंडक्शन की वजह से हुई है या, ठीक है। और ये एयर कंडक्शन, ये अपन अभी आगे डिफनेस है उसके अंदर पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या होता है, ठीक है। ऑडियोमेट्री टेस्ट परफॉर्म मेजर टू हियरिंग एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। ऑडियोमेट्री जो टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज करते हैं कि पर्सन को कितना सुनाई दे रहा है और कितना नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब है टिम्पेनोग्राफी। टिम्पेनोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं किसका, स्टेशन ट्यूब, स्टेशन ट्यूब जो ईयर के अंदर रहती है, प्लस वो खुलती कहाँ पे है, माउथ के अंदर, ठीक है। एंड मिडल ईयर, मिडल ईयर का इंस्पेक्शन एक्सरे करेंगे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द कंट्रास्ट मीडिया टू डिटेक्ट एनी एब्नॉर्मलिटीज इन टिम्पेनोग्राफी। टिम्पेनोग्राफी एक ऐसा टेस्ट होता है या एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी कंट्रास्ट मीडिया डालेंगे, देन उसके बाद में अपन एक्सरेज लेंगे, उसकी फोटोज लेंगे, किसकी, मिडल ईयर की स्टेशन ट्यूब की फोटोज लेंगे, और फिर क्या एब्नॉर्मलिटीज जो है वो डिटेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रो नेजेटोमेमोग्राफी, दिस टेस्ट परफॉर्म टू रिकॉर्ड इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द आई caused by condition known as नेगेस्टम, ये अपना इसमें ईयर का नहीं है, ठीक है। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर अपन देखेंगे ब्लड टेस्ट, ठीक है, सिटी स्कैन करेंगे ही करेंगे, देन मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई, और जो भी कल्चर है ईयर ड्रेनेज का वो अपन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने इस क्लास के अंदर मेनली देखा क्या कि असेसमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर, पहले हिस्ट्री चेक करेंगे, देन आइडेंटिफिकेशन डेटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री अपन लेंगे, देन उसके बाद पास्ट, देन फैमिली हिस्ट्री, अपन फैमिली हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री लेंगे, देन क्या लेंगे अपन, पर्सनल हिस्ट्री जो है कि भाई वो उसको कोई दारू वगैरह पीने की आदत तो नहीं है, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता है, उसको किसी चीज उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है। देन ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पूरा बताया कि ये आपको ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स करवा सकती है, देन उसका व्यवसाय देखेंगे, सोशो इकोनॉमिक कि भाई उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कैसे जीता है, वो कैसे रहता है, ठीक है। देन उसका देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेनली इसके अंदर अपन ने देखा ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट जो होता है वो मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट इसके साथ में अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कि ईयर डिसऑर्डर क्या होता है और उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। ये सारे जो असेसमेंट है वो ईयर डिसऑर्डर के अंदर जब अपन नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे होंगे तब वहां पे ये सारी चीजें यूज आएगी, ठीक है। थैंक यू।